अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ईयरली प्रेडिक्शंस, अब चंद्र राशि के ऊपर से ये प्रेडिक्शंस नवंबर महीने में ही खत्म हो गई। उसके बाद मूलांक के आधार पर जो प्रेडिक्शंस थी वो भी MKSA में खत्म हो गई। लग्न के आधारित प्रेडिक्शंस, देखिए चंद्रमा मतलब आपका मन 30% तक इंपैक्ट रहता है, उसकी सीरीज खत्म हो चुकी है। मूलांक के आधार पर जिनको चाहिए था वो भी हो चुका है, लेकिन लग्न मतलब आप खुद एसेंडेंट वाइज। तो अगर तीनों में जो भी पॉजिटिव है वहां पे बहुत ही ज्यादा पुश कर लीजिए, तीनों में जो भी नेगेटिव है वहां पे बहुत ज्यादा संभल के चलिए। और अगर कहीं पे ऑपोजिट जा रहा है तो फिर लग्न वाली प्रेडिक्शंस को ज्यादा आधार मानिए। और उसमें भी लास्ट वीडियो में हमने धनु लग्न की बात की थी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न की। मेहनत मजदूरी से भरा हुआ जो लग्न कहा जाता है वो है मकर लग्न। आप ये मान के चलिए कि आप नसीब के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। लक जैसी चीज आपको बहुत ज्यादा, मैंने मकर लग्न वालों को देखा नहीं है, क्योंकि शनि के प्रभाव का ये लग्न है। तो अच्छी खासी मेहनत के बाद ये आपको सफलता देता है। ये आपके जीवन का एकदम शॉर्ट समरी कहना हो तो यही है कि हम मेहनत की खाते हैं, हम नसीब की नहीं खाते, हम मेहनत की खाते हैं। ये आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाता है अगर आप मकर लग्न में जन्म लिए हो। इस लाइफ में 7.5 चल रही है। वैसे भी ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है कि 7.5 तो चंद्र राशि के हिसाब से देखनी चाहिए, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि चंद्र राशि की 7.5 तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। अगर जन्मांक में अच्छी पोजीशनिंग रही तो 7.5 कहाँ पे निकल गई चंद्र राशि की, थोड़ी बहुत दिक्कत देके पास हो जाती है, परेशानियां नहीं आती। लेकिन जहां पे लग्न की 7.5 चल रही होती है, उन 7.5 सालों को कोई भी भूल नहीं पाता। और आपके तो लग्नेश ही शनिदेव बनते हैं। तो पिछले 5 साल देख लीजिए। एक्चुअली जनवरी 2023 से ये आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, मतलब 7.5 का थर्ड फेज चल रहा है। तो पिछले 6 साल देख लीजिए। 2017 के बाद से आपके जीवन में अचानक से कुछ टर्न अराउंड आए होंगे, बड़े टर्न अराउंड आए होंगे, और ये पॉजिटिव वे में नहीं होंगे। जब लग्नेश आपके 12वें में थे, उसके बाद लग्नेश जब आपके लग्न में थे, लेकिन फिर भी शनिदेव है तो ये 7.5 ही कहा जाता है। और मार्च 2023 से चीजें कहीं ना तो आखिरी 5 साल में 2022 तक आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेंट सहना पड़ा होगा। एक प्रकार से कहे तो बंधन योग वाली परिस्थितियां होगी। बंधन योग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थिक बंधन योग। आर्थिक उपार्जन की जो भी प्रवृत्तियां कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं इसने क्रिएट की होगी 2017 से अभी तक। उसके बाद होता है शारीरिक बंधन योग। आपके जन्मांक में जिस भी प्रकार की अवस्था है उस हिसाब से कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी शारीरिक समस्याएं इसने आपको दी होगी। तीसरा होता है सामाजिक बंधन योग। आपके जो भी अपने हैं, परिवार के सदस्य हैं या फिर आपके दोस्त हैं जो आपके दिल के करीब है, उनके साथ किसी प्रकार का मन मुटाव का प्रसंग एक या एक से ज्यादा बार या फिर इंटेंसिटी वाइज बहुत लंबा कुछ बना हो, ये भी हो सकता है। और ये तो शनिदेव अभी आपके सेकंड हाउस में है, जो वाणी का कारक है, जो कुटुंब का कारक है और जो फाइनेंसिस का भी कारक है। तो यहाँ पे भी ये इम्पैक्ट कर रहा होगा। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन में जन्मांक में शनि बैड पोजीशन में है तो फिर चौथा बंधन योग भी एप्लीकेबल होता है, और वो होता है कानूनी बंधन योग। एक या दूसरे प्रकार से आप कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंसे होंगे पिछले 6 सालों में। अब 2024 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ये एक समरी थी कि अगर ये मकर लग्न आपका है और पिछले, आप बहुत लंबा नहीं जाना है ना, अब 2017 से 2023 में देख लीजिए, 19 के बाद तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहन हुआ होगा। अभी ये थर्ड हाउस में है और 2024 पूरा यहीं पे रहने वाला है। 2025 के मार्च के 30 मार्च को इनका आगे प्लेसमेंट होगा, तब तक ये यहीं है। तो 2024 में शनिदेव 7.5 के लास्ट फेज में आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, मतलब इसका बैड इम्पैक्ट अभी भी रहने वाला है। लेकिन क्यों आपको बाकी के पॉजिटिव रिजल्ट्स पिछले वर्ष में नहीं मिले थे और 2024 में ऐसा क्या अच्छा है? तो शनिदेव 7.5 के लास्ट फेज में है, ये आपके लिए नेगेटिव है। लग्नेश है लेकिन फिर भी 7.5 के लास्ट फेज में है, सेकंड हाउस में है, तो ये तकलीफें कहीं ना कहीं जनरेट करेंगे। आपको अच्छा खासा स्ट्रेस देंगे, अच्छी खासी मेहनत करवाएंगे, उसके बाद ये आपको फल भी देंगे। मतलब ये आपकी धैर्य की कसौटी करेंगे शनिदेव। लेकिन बाकी के जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं,
आपके लग्नेश के लिए हमें कोई अलग ग्रह नहीं ढूंढना है, क्योंकि शनिदेव है, जहाँ पे जाते हैं 2.5 साल के लिए विराजमान हो जाते हैं। जब अच्छा समय आता है वो भी लंबा चलता है, और जब ये तकलीफ दे वाला समय आता है वो भी एक्सट्रीम और लंबा चलता है आपके और कुंभ लग्न में। तो मकर वालों के लिए ये सेकंड फेज चल रहा है। अब राहु आ गए हैं आपके 3rd हाउस में। अप्रैल 2022 से ये आपके 4th हाउस में चल रहे थे। अब पब्लिक प्लेस वाला स्थान, माँ की हेल्थ का स्थान, तो कहीं ना कहीं माँ की हेल्थ में भी आपकी, अगर माता जी जीवित है तो उनकी हेल्थ में भी कुछ डेंट आया होगा अप्रैल 2022। उनके साथ संबंधों में कुछ खटाश वाली परिस्थितियां बनी होगी। कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज ध्रुमिल हुई हो, ऐसे घटनाक्रम भी बने होंगे सामाजिक या पारिवारिक स्तर पे या फिर कार्य क्षेत्र में, ये भी हुआ होगा। तो बहुत सारी चीजें, ये मेष का राहु आपके लिए परेशानियां खड़ा कर रहा था। सामने 10th हाउस में तुला का केतु था। अब ये चेंज होगा है साहब। 30 अक्टूबर से राहु आ गए हैं मीन राशि में, गुरुदेव की राशि में। मतलब गुरु का गोचर जहां जहां पे भी होगा वहां वहां के फल ये एक्सटेंड करके देखा। 3rd हाउस में है राहु मीन राशि में, मतलब भाइयों बहनों के साथ संबंध में अगर कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां चल रही थी तो इसे ये सुधारने का काम करेगा 2024 में। पराक्रम वाले बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर जनरेट होंगे। उसे इंप्लीमेंट करने में आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2nd हाउस का शनि ये मेक श्योर कर देगा, लेकिन आप उन विचारों को संजो के फ्यूचर में उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज ये आपको देगा। और गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पे है? राहु तो गुरुदेव की राशि में है। 1 जनवरी 2024 से गुरु आपके 4th हाउस में मार्गी हो जाएंगे। तो 4th हाउस में गुरु सुपर्ब रिजल्ट देता है, और उसमें भी मई 2024 से ही आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। मतलब आकस्मिक सफलताओं के घर में जो जिनकी उम्र विवाह की योग्य हो चुकी है और अभी तक जीवन साथी नहीं मिल रहा था, तो मई 2024 के बाद आपका विवाह तय हो जाए, बहुत प्रबल योग है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपकी उम्र बड़ी है और मकर लग्न है तो संतान के लिए गुड न्यूज मई 2024 के बाद आपको मिल सकता है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, मई 2024 से वर्ष के अंत भाग तक संतान योग के लिए समय काफी अच्छा है आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि देवगुरु जहां जहां पे भी जाएंगे, पहले 4th हाउस में और उसके बाद 5th हाउस में, तो देवगुरु की राशि में बैठा हुआ राहु ये रिजल्ट को एक्सटेंड करेगा। तो शनिदेव का जो पिछले 5-6 सालों में आपने झेला है वो प्रभाव तो 2nd हाउस में रहेगा, लेकिन ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन उसे न्यूलीफाई कर देगा। तो आपका ये वर्ष आपके लिए पिछले 5-6 सालों की कंपैरिजन में तो बेटर रहेगा। अब आने वाले 1.5 वर्ष जो बाकी है 7.5 के, वो आपको इतने कठिन नहीं लगेंगे, क्योंकि रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। आपका माइंडसेट वापिस पॉजिटिव ट्रैक पे आने लगेगा। जो आत्मविश्वास आपने खो दिया है वो कहीं ना कहीं 2024 आपके अंदर वापिस गेन हो जाएगा। खुद के ऊपर जब आत्मविश्वास आ जाता है तो बहुत सारी तकलीफें आसान हो जाती है। 2024 वो वर्ष है। तो ये गुरु और राहु का मेल आपके लिए बहुत सारे खेल बना के रख देगा, बिगाड़ के नहीं रखेगा। और उसके बाद बात करें केतु की, तो केतु है आपके भाग्य भाव में, 9th हाउस में। सोचिए जरा, मई के बाद गुरु 5th हाउस में, मतलब आकस्मिक सफलताओं के घर में, केतु भाग्य भाव में। अब ट्रेडिशनल ज्योतिष में ये कहा जाता है कि केतु जिस भी स्थान में जाता है वहां पे डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है, और ये अर्ध सत्य है मुझे लगता है, क्योंकि केतु किस घर में गया है, किस राशि के घर में गया है वो भी देखना पड़ेगा। केतु डिटैचमेंट करवाता है, बात सही है, लेकिन जब आप अपने परम मित्र के घर पे जाओ तो वहां पे डिटैचमेंट की कोशिश करोगे, नहीं करेंगे ना। आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, दिल का जिगरी हो, उसके घर पे जब आप जाओगे तो आप वहां पे कुछ डिटैचमेंट वाली एक्टिविटी तो नहीं करेंगे। तो केतु बुध की राशि में, कन्या राशि में, 9th हाउस में आपके किसी भी प्रकार के डिटैचमेंट में कार्य नहीं करेगा। वो क्या करेगा? परम मित्र का घर है तो उसकी जो भी लाक्षणिकता है उसे एक्सटेंड करेगा, मतलब भाग्य का साथ इंक्रीज करेगा। तो शनिदेव जहां जहां पे भी कट लगा रहे हैं, गुरु और राहु आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, और केतु उन अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने का काम करेगा। तो जो भी 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात हुई उसमें 7.5 का दर्द आप झेल रहे थे, लेकिन इन शॉर्ट कह सकते हैं 2024 के लिए मकर लग्न वालों के लिए यह संघर्ष रहेगा।
साढ़े साथी का लास्ट फेज है, तो शनिदेव ऐसे तो अभी भी 1.5 साल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपने झेला है उससे बाहर निकालने का काम और नई अपॉर्चुनिटीज देने का काम तो बाकी के गुरु, राहु और केतु आपके लिए आसानी से कर देंगे। तो दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। गुड टू बेटर वाला वर्ष हम कह सकते हैं 2024 मकर लग्न वालों के लिए। अब नए वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न की। अब आपका तो साढ़े साथी का लग्न में ही शनिदेव चल रहे हैं, तो उसकी चर्चा हम नए वीडियो में करेंगे। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।